जिसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस में दो ही चीजें हैं, प्रोस्पेक्टिंग और एडिफिकेशन। प्रोस्पेक्टिंग एडिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिंग एडिफिकेशन। अगर ये दोनों चीजें कर रखी हैं आपने तो हर आदमी जुड़ने को तैयार है, राइट। आपकी स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है कि उसकी प्रोस्पेक्टिंग एक लेवल की हो चुकी है, उसकी एक लेवल की प्रोस्पेक्टिंग हो चुकी है, राइट। क्लियर है सर? और बाई चांस अगर आपको किसी और का फोन ना मिले या फोन ना हो तो मैं दूसरी ऑप्शन दे रहा हूं, पर उसको इस्तेमाल रेयर करना है। दूसरी ऑप्शन सिर्फ ये है कि आपको एसएमएस डालना है उसको कि वी आर मीटिंग देयर, एज पर आवर टेलीकॉन यस्टरडे वी आर मीटिंग। जब भी आप किसी को कॉल करो ना तो भी आप एक एसएमएस डाला करो, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी किसी को कॉल करो तो आप उसको एसएमएस डाला करो, कॉल करने के बाद इमीडिएटली, जैसे ही कॉल किया उसके इमीडिएटली बाद, ओ क्या नाम उसका, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू यार। अगर दोस्त है तो हाँ यार कल मिल रहे हैं, ठीक, कल मिल रहे हैं शाम को 6:30 बजे मैकडी में सीपी। एक मैसेज तब डाल दिया और अगले दिन दूसरे नंबर से कॉल कर दिया। रेयर केस में एक दोबारा मैसेज ठोक दिया कि यार जैसी हमारी कल बात हुई थी हम आज मैकडी में मिल रहे हैं, ठीक है जी। आई विल बी इन मैकडी एट 6:30 PM। बस मैं वहां रहूंगा, मैं वहां पहुंच रहा हूं, एंड कमिंग जस्ट टू मीट यू, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ा दो उसकी भी थोड़ी सी, ठीक है जी। क्लियर है सर? कॉल करते वक्त एडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए दूसरे नंबर से कॉल करनी जरूरी है। एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में, राइट। एडिफिकेशन, सपोज करो आदमी 49% अगर कन्विंस है तो वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। उसको कन्विंस होने के, उसको बिजनेस ज्वाइन करने के लिए ही शुड बी कन्विंस 51%। यही रेशियो है सर। 49% अगर आदमी ओके है तो वो कॉल, तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। अगर 51% ओके है तो वो बिजनेस में आ जाएगा, राइट। बीच में सेंटर लाइन है 50%। 50% इज द रोल ऑफ एडिफिकेशन। क्या चीज है एडिफिकेशन? एडिफिकेशन उस आदमी की तारीफ आप जिससे अपने प्रोस्पेक्ट को मिलवाने वाले हो। एडिफिकेशन उस अपलाइन की तारीफ जिससे आप अपने प्रोस्पेक्ट को मिलवाने वाले हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार हमारा अपलाइन हमारा दोस्त होता है तो मैं एडिफिकेशन करते बड़ा अजीब सा लगता है कई बार, राइट। कई बार एडिफिकेशन बड़ा अजीब सा लगता है कि हम यार अपने दोस्त को की एडिफिकेशन तारीफ कैसे करें। लेकिन वो दोस्त है आपका घर पे, वो दोस्त है आपका पहले से, अब आज वो आपका अपलाइन है। अब एडिफिकेशन क्यों करनी है और एडिफिकेशन में किस चीज का ध्यान रखना है ये बता रहा हूं, ठीक सर। एडिफिकेशन इसलिए करनी है ताकि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपके अपलाइन को ध्यान से सुने, राइट। अगर आपने एडिफिकेशन नहीं की होगी तो वो चौधरी की तरह रहेगा और अपने सारे सवाल पूछेगा, क्योंकि सामने वाला इंसान उसके लिए सिर्फ उतना है जितना आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, सिर्फ उतना है। सामने वाला इंसान सिर्फ उतना है। एग्जाम्पल, मैं दो लोग को चाहूंगा स्टेज पे आए, कोई भी दो लोग, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सचिन जी, आपका नाम? सचिन जी और रितेश जी स्टेज पे आए। रितेश, सचिन जी और रितेश जी, राइट। अब सचिन जी ध्यान से समझना आप मेरी बात। सचिन जी क्या करते हो आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हो किस चीज में? रेस्टोरेंट मैनेजर हैं सचिन जी। रितेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे? बढ़िया कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़िया हैं, राइट। और बीइंग अ जॉब हम ये मान लेते हैं कि रेस्टोरेंट वाले के कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, राइट। ये है सचिन जी, वो इंसान है, और मैं हूं
जो इनवाइट कर रहा है, मैं हूं जो इनवाइट कर रहा है, राइट। अब ये है मेरे अपलाइन, रितेश जी इज माई अपलाइन। अब ये मेरे से ये जॉब भी कर रहे हैं और मेरे से एज में भी छोटे हैं, ठीक सर, जॉब भी कर रहे हैं, एज में भी छोटे हैं। मतलब मैंने ऐसी सिचुएशन ले ली जो सिचुएशन आपको तंग कर सकती है कि मेरे से छोटा इंसान को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, राइट। तो ये जॉब कर रहे हैं और मेरे से छोटे हैं, यंग है मेरे से, राइट। सचिन जी एक रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, राइट, बट ये इन्होंने अभी अभी अपना जस्ट करियर स्टार्ट किया है। कितने समय जॉब कर रहे हो? 4 साल, लगता नहीं है। तो 4 साल से ये जॉब कर रहे हैं, राइट। और आप 5 इयर्स, पर ये एक मैनेजर हैं और रेस्टोरेंट मैनेजर हैं। अब मेरे को इनसे मिलवाना है। तो सचिन जी को मैंने कॉल किया, हाँ सचिन जी हमारा कल डिसीजन हुआ था, तो हम उसी डिसीजन के हिसाब से हम शाम को मिल रहे हैं 6 बजे मैकडी में। अच्छा मेरे को ना एक बात आपको बतानी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बात आपको बतानी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि मेरे साथ में ना मेरे पार्टनर भी होंगे, राइट, एंड ही इज अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। मेरे से यंग है, नो डाउट, मेरे से यंग है और जॉब कर रहे हैं, ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मेरे से यंग है, लेकिन ही इज अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। आपको पता है सचिन जी कि यंग लोगों के पास ही आज की डेट में नए आइडियाज हैं, राइट, और वो एक ऐसा इंसान है जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं सर, राइट। और अगर वो किसी के साथ बैठ जाए थोड़ी देर के लिए तो मान लो उसकी जिंदगी बन जाती है सर। तो मैंने आपका प्रोफाइल ऑलरेडी उनसे डिस्कस किया था एंड ही एग्रीड टू सिट विद यू फॉर सम टाइम। बाय गॉड ग्रेस ही विल बी विद अस टुडे, राइट। मतलब इट इज यू आर फॉर्चुनेट कि वो भी मेरे साथ में होंगे उस समय, राइट। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप बस टाइम से पहुंच जाना। ये हो गई इनकी एडिफिकेशन, राइट। अब जब ये आएंगे तो सचिन जी आपका एटीट्यूड क्या होगा? मतलब एक रेस्पेक्टिव वे में इनसे मिलूंगा, रिस्पेक्टिव वे में मिलेंगे, राइट। और जब आदमी रिस्पेक्टिव वे में मिलता है तो आदमी क्वेश्चंस कम पूछता है, सुनता ज्यादा है। ही विल नॉट आस्क हिज क्वेश्चंस, राइट, वो सुनेगा ज्यादा, और जितना आराम से बैठ के सुनेगा उतनी आसानी से प्रोजेक्ट समझ में आएगा और उतनी आसानी से उसकी नीड जनरेट होगी, राइट। अब कई लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि उल्टी एडिफिकेशन करते हैं, राइट। अब मैं इनको क्या बोलूंगा, रितेश जी जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूं वो सचिन जी हैं, राइट, रेस्टोरेंट मैनेजर हैं। ये मैं पीछे से बोलूंगा, पीछे से, इनको नहीं बता, ठीक है। इनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास मैं सब कुछ दे दूंगा इनको, बिना एडिफाई किए। क्या बोल रहा हूं मैं? बिना एडिफाई किए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रितेश जी अरे सर सचिन जी रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, उनके बड़े ही जबरदस्त कॉन्टैक्ट हैं सर उनका बिजनेस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, तो प्लीज सर प्लीज उनको बिजनेस में लेके आना है सर। आई विल नॉट प्रेशराइज हिम। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे कहने से आ रहा आदमी। पहली चीज तो जब भी आपके कहने से आपका अपलाइन आपको टाइम दे तो फील ब्लेस्ड कि वो इंसान आपको टाइम दे रहा है अपनी पूरी टीम को छोड़ के, राइट सर। तो मैं इनको ये चीज नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा सर रेस्टोरेंट मैनेजर है, 5 साल से नौकरी कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। कहां से बिलोंग करते हो सचिन जी? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। कहां रहते हो? कहां पे? द्वारका साइड में रहते हैं। ऑफिस कहां है? कनॉट प्लेस में सर ऑफिस है, राइट। शादी वादी हो गई? तो ये सब इंफॉर्मेशन जितनी मेरे पास है, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राइट, वो मैं इंफॉर्मेशन आई विल पास ऑन टू रितेश जी इन अ सिंपल मैनर। अब जब ये मिलने आते हैं मेरे से, जब ये मिलने आते हैं, राइट, जब सब लोग मिलते हैं, हम तीनों लोग मिलते हैं, देन ऑल्सो आई विल एडिफाई हिम अगेन, और मैं इनसे पहले पहुंच जाऊंगा, इनसे पहले वहां जाकर बैठ जाऊंगा। जब ये आ जाएंगे और मैं आ जाऊंगा, उसके बाद मैं बुलाऊंगा इनको। अगर ये पहले आ भी गए हैं तो मैं बोलूंगा सर वेट करो, मैं पहुंच रहा हूं, आप 5-10 मिनट ना आगे पीछे हो लो सर, क्योंकि वो आदमी अभी तक आया नहीं है। पहले वो आदमी आएगा, उसके बाद आपको बुलाऊंगा सर, राइट। ऐसा नहीं कि आप पहले बैठे हो और इस आदमी का वेट हो रहा है ना। अगर वेट भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अपलाइन को भेज दो, सर आप जाओ, ही इज जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स, आप निकल लो सर, मैं 5 मिनट बाद आपको बुलाऊंगा, राइट। तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव टू जनरेट फॉर हिम, बिकॉज अगर ये इनको रिस्पेक्ट जनरेट की गई है तो ये चौधरी नहीं बनेंगे,
राइट, अदरवाइज ये चौधरी बनेंगे। और जब मैं मिलता हूं तो मैं दोबारा से आइडेंटिफाई करता हूं, सचिन जी सर ये वही है जिनके बारे में बात कर रहा हूं, और मैं सर बहुत ही इंस्पायर्ड हूं, इनसे बहुत कुछ सीखता हूं, यंग है, डायनामिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और यही है सर जो मुझे नए आइडियाज पे काम करवा रहे हैं, और यही है मुझे जो मेरे को आगे सिखा रहे हैं सर, क्योंकि अभी तक एकेडमिकली हमने जो भी सीखा उससे तो हमें जो पैसा मिलता है वो मिलता ही है सर, राइट, जो भी पैसा मिलता है, लेकिन ये एकेडमिक से भी ऊपर की बातें सिखा रहे हैं जो कि मेरे को जिंदगी में ग्रोथ में काम आ रही है सर, राइट। बहुत ही जबरदस्त। आई थैंक यू रितेश जी, रितेश सर आपका आने के लिए, रितेश सर थैंक यू, रितेश सर आपका टाइम देने के लिए सर। रितेश सर ये हैं सचिन जी, ये रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, राइट, और बहुत ही ओपन माइंड है, राइट, और ये भी कुछ करना चाहते हैं सर, इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट। अगर मैंने इनको एडिफाई नहीं किया और इनको एडिफाई कर दिया, अब इनके सामने इनका एडिफिकेशन नहीं किया, मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, गलती क्या करता आदमी। रितेश जी बैठे हैं सामने, ये आ गए, सचिन जी उधर से आ गए, ओहो सचिन जी मैं आपको बताना भूल गया था, ये रितेश जी हैं और ये आपको प्रोजेक्ट बताएंगे, ठीक है जी। अब ऐसे बैठे जी सचिन जी, अच्छा बताओ जी क्या है, मेरे को जाना भी है थोड़ा सा ना, एक्चुअली 6 बज गए ऑलरेडी, मैंने 8 बजे थोड़ा सा जाना है, 6 बज गए, 6:30 जाना है, सॉरी, राइट। और उसके बाद ये बोल रहे सर हैव यू एवर हर्ड अबाउट ESBI क्वाड्रेंट, क्या कभी आपने ESBI क्वाड्रेंट के बारे में सुना है, राइट, कभी क्या आपने ESBI क्वाड्रेंट के बारे में सुना है। तो ये कह रहे अरे सर ये सब चीजें क्या सर, क्या लेके बैठ गए सर, प्रोडक्ट बताओ सर, प्रोडक्ट क्या है, करना क्या है सर वो बताओ, पॉइंट पे आओ सर, मुद्दे पे आओ। तो ये सुनने का ही नहीं कुछ भी, दिक्कत ही है। और जो सुनना ना चाहे उसको कोई भी समझा नहीं सकता, क्योंकि उनको नहीं पता कि सामने वाला आदमी 1 लाख कमा रहा है या 2 लाख कमा रहा है या 4 लाख कमा रहा है या 5 लाख कमा रहा है या मर्सिडीज में घूम रहा है या BMW में घूम रहा है, ही डोंट नो, यू हैव टू टेल हिम, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल हिम, राइट। और अगर मर्सिडीज में नहीं भी घूम रहा, मैंने कोई भी बात इनके बारे में झूठ नहीं बोली है, एडिफाई करते हुए मैंने कोई भी बात झूठ नहीं बोली है, मैंने सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी को एडिफाई किया है बस, और कुछ भी नहीं, दैट इज इनफ। अगर आदमी इनकम नहीं कमा रहा, नया अपलाइन है, अभी बिजनेस में आया 2 हफ्ते पहले, राइट, अगर वो भी प्लान दे रहा है तो प्लान देने में कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज व्हाट मैंने किया है, राइट। सो दैट इज द रोल ऑफ एडिफिकेशन। कब करनी है सर एडिफिकेशन, सर कब करनी है एडिफिकेशन, कौन बताएगा। हाँ जी सर, आपका नाम। हाँ जी देवेंद्र जी। कल नहीं, आज मिल रहे हैं। राइट, बहुत बढ़िया सर। और मिलने से पहले एक बार उनको दूर भेज के या 2 मिनट के लिए, हाँ जैसे ये आने लगे उसी समय इनको प्लान कर दिया आपने। और सचिन जी से मिलवाता हूँ मैं आपको, अभी आने वाले हैं बस, और फिर से वही बहुत ही पर्सनैलिटी है, यंग है, डायनेमिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यहाँ तक जहाँ पहुँचे हैं उन्हीं की वजह से हैं, और हो सकता है आप भी बहुत ऊपर तक जाएं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं सर कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली थाईलैंड भी जा रहे हैं। नहीं कुछ नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं बोलना, कुछ चीजों का ख्याल रखना है, इमोशंस में मत पाए आइडेंटिफाई करते, राइट, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं बोलना उस समय भी, राइट। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम ये बोलते हैं कि सर बहुत बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं, हम क्या गलती करते हैं कि वो बहुत बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं, उनका सर 14,000 लोगों का टीम है, नहीं बोलना, इसका मतलब आप उनको बता रहे हो कि टीम बनानी है, ठीक है जी, इसका मतलब आप उनको बता रहे हो। आपने एक लाइन यूज की
कि सर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कभी यूज नहीं करनी है लाइन। आदमी को सीखने से तो नफरत है, और कोई उसको सिखा दे, आपको ये बोलना है कि सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है सर, ये नहीं बोलना कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको क्या बोलना है, सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, राइट। एंड यू आर वेरी लकी, सर आप बहुत लकी हो क्योंकि मैंने आपको बताया था, राइट। एंड ही एग्रीड टू गिव हिज टाइम, ज्यादा टाइम नहीं है सर उनके पास, आधे घंटे के लिए आएंगे वो, राइट, आधे घंटे के लिए वो आएंगे, लेकिन आप सर मेरा रिक्वेस्ट है कि टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि वो टाइम के बहुत ही पक्के इंसान है सर। आपको पता है सर, जिंदगी में जितना ही आदमी आगे बढ़ता है, राइट, जो भी आदमी सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है या जो भी आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल है, उसका टाइम के साथ कमिटमेंट है सर। टाइम इज अ फर्स्ट कमिटमेंट। तो वो आदमी टाइम के बहुत कमिटेड आदमी है सर। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम से पहुंच जाना, ठीक है सर। क्या नहीं बोलना कि इतने लोगों की टीम है, नहीं बोलना। आपको कुछ सिखाएंगे या आपको सीखने को मिलेगा, नहीं बोलना, ठीक है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है जी, क्लियर है। आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, अब हो जाएगी। थैंक यू रितेश, थैंक यू सचिन जी, जोरदार तालियां दोनों के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं दो लोगों को बुला लूं, किन्हीं को भी। ऑब्वियसली, तो इनकम बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आइडेंटिफाई करते हुए। हाँ, वो तो ध्यान रखें कि कभी भी इनकम बढ़ाकर मत बताएं अपने अपलाइन की, राइट, क्योंकि जितना कमा रहे हैं उतना बहुत है बताने के लिए, ठीक। सर जॉब के साथ साथ अगर आदमी 20-30,000 भी कमा रहा है, वैसे तो मैंने इनकम की बात तो नहीं करी ना, इनकम की बात ही नहीं करी ना, तो इनकम की बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई बड़े अपलाइन आ रहे हैं LOS में, राइट, जो कि कमा रहे हैं 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो अपनी जॉब के साथ साथ ही इज अर्निंग अराउंड 1.2 लाख पर मंथ, राइट। अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर ही इज अर्निंग अराउंड 1.2 लाख पर मंथ, एंड वेरी सून ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब, राइट। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक सर। अच्छा, कोई भी दो इंसान हाँ, तो फ्रेंड्स के आइडेंटिफाई करो ना आप। उनको पता है कि वो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, हाँ, उनको आइडेंटिफाई भी किया कि ओके, मुझे भी मोटिवेट कर रहे हैं, बट अगर वो पूछते हैं अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं तो उन्होंने कितना कमाया, उस टाइम पे हमें ये बताना है, ये नहीं बताना कि अब तक कितना अचीव कर चुके हैं या नहीं। सर जब भी आप किसी को आइडेंटिफाई करोगे जिसको कोई नहीं जानता, एग्जाम्पल आप अगर कॉमन फ्रेंड से भी मिला रहे हो, तो डज ही नो कि ही इज अ कॉमन फ्रेंड ऑफ योर्स? कौन बता रहा है? ऐसा भी सिनेरियो है कि मेरे साथ हुआ है कि लाइक भरत जी और मैं, तो हम अपनी टीम में बात करते तो दे नो कि भरत जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जब आप फोन पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, जब आप फोन पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उसको कैसे पता कि किससे मिलना है? तब तक तो नहीं पता है, लेकिन प्लान के जब प्लान शुरू होता है तो उस टाइम भी पूछते हैं, उसके बाद जब कोई दिक्कत नहीं, जब कोई प्लान दे रहा है उससे पहले आपने आइडेंटिफाई कर दिया, राइट। और अगर आपको लगता है कॉमन फ्रेंड है, तो आप सामने आइडेंटिफिकेशन चेंज कर दो। यार इनको तो जानते हो भरत जी को तो जानते ही है यार, मालूम है आज की डेट में कितने लोग इनको सुनने के लिए तरसते हैं, मालूम है आज की डेट में क्या हो रहा है, ही इज चेंजिंग सो मेनी लाइव्स। भाई साहब अलग पर्सनैलिटी हो चुका है ये आदमी, बस आइडेंटिफिकेशन चेंज कर दो। यही तो आइडेंटिफिकेशन करनी है, जो जानता है तो उसको यही आइडेंटिफिकेशन करना है, राइट। सो मेनी चेंजेस, ठीक सर, क्लियर है सर। सो दो लोग मैं बुलाना चाहूंगा जो आइडेंटिफिकेशन करके दिखाएंगे। सर आपका नाम? नीरज। सो तो नहीं रहे थे, समझ में आ गया, आ जाओ फिर। नीरज जी के लिए जोरदार तालियां। ऋषभ, अभिषेक जी के लिए जोरदार तालियां। ये स्टाइल अच्छा है, ये मेरा स्टाइल है वैसे, कोड बटन बंद करने का। आपको कॉपी तो करना है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नीरज और अभिषेक, राइट। अब सर आप को मिलवाना है
अभिषेक जी को मेरे से, मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, ठीक है, मैं हूं प्रोस्पेक्ट, ये है डाउनलाइन, ये है अपलाइन, मैं हूं प्रोस्पेक्ट, ठीक है जी। अब तो सर मतलब बताना कहाँ से है जब मैं लेके जा रहा हूँ? जब आप कॉल कर रहे हो मेरे को इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा रात को मिल रहे हैं और ठीक है, और बहुत कम टाइम होता है उनके पास। अब फॉर्चुनेटली आप बहुत लकी हो कि हम उनके साथ मीटिंग करेंगे, तो ठीक है, हम शाम को 6 बजे मिलते हैं और भाई पंचुअल रहियो। ठीक है, थोड़ा और आइडेंटिफाई करो इनको। बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है, ठीक है, और जो भी मैं आज हूँ, जो भी मैं इस बिजनेस में कुछ ग्रो कर रहा हूँ वो इन्हीं की वजह से कर रहा हूँ, और बहुत झंडे गाड़ रखे हैं इन्होंने बिजनेस में इसमें, और इनकी वजह से ही मैं अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। मेरे को इतना विजन हो चुका है। ठीक है, इनको मैं बताऊंगा कि मेरे जो फ्रेंड है मेरे साथ पढ़ते हैं और अच्छा मतलब अच्छे फ्रेंड है, खूब डायनामिक है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने आप को, बहुत ही एम्बिशियस है, ठीक है, और नहीं ये एडिफिकेशन नहीं करनी है, मेरी एडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है इनको, मेरे बारे में डिटेल बताने की जरूरत है, एडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। गौरव भाटिया जी हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, सेक्टर 3 में, राइट, और इंजीनियरिंग खत्म किया अभी 2 साल पहले, एक कंपनी में जॉब करते हैं, राइट, और घर में 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़े भाई हैं वो, 2 क्या नाम उसका, और माता पिता के साथ रहते हैं, राइट, और ये उनकी हॉबीज़ हैं, ये 2-3 उनकी हॉबीज़ हैं, राइट, उनको मूवीज़ देखना पसंद है, उनको घूमना पसंद है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना पसंद है, राइट। तो ये मेरे बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, मेरे को आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, ही नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मी, राइट, ही डोंट नीड आई एम एम्बिशियस, ये तो पता ही नहीं ना हमें अभी कुछ, पहले कुछ करके दिखाए साला आदमी एम्बिशियस हो तब चेक करेंगे हम, राइट। तो एम्बिशन नहीं, राइट। हाँ, बट मेरे उनसे जो डिस्कशन हुई है, मैंने स्क्रिप्ट का यूज किया था, उनसे जो डिस्कशन हुआ है एंड ही हैज एग्रीड टू मीट अस, राइट, और बाकी आगे मिलके बात करते हैं, राइट। उसके बाद जब मैं मिला तो फिर से आपने इनको आइडेंटिफाई किया, राइट, कि भाटिया जी ये वो इंसान है सर, नीरज जी यही है सर, वो यही है सर जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर, राइट सर, हो गया, आगे बढ़े, आइडेंटिफिकेशन डन हो जाएगा अब, चलो सर, थैंक यू अभिषेक जी। नीरज जी को तो ऐसे ही खड़ा कर लिया हमने, नहीं